आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमें प्रश्न दिया हुआ है कि एक बस अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी आधे समय 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करे, तब बस की औसत चाल है। और हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा विकल्प है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा विकल्प है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा विकल्प है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ ज्ञात करनी है, वो है बस की औसत चाल। अगर आप औसत चाल का फॉर्मूला देखो तो औसत चाल बराबर क्या होता है। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर उस बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे इस दूरी को तय करने में लगा हुआ कुल समय। ठीक है, तो बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे यहाँ पर आ जाएगा कुल समय। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें केवल चाल ज्ञात है। हमें ये ज्ञात है कि उसने आधे अपनी यात्रा के समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली वो बस, और बाकी के आधे समय में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो बस चली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें ज्ञात कर, यहाँ पर देखो कह रहा है प्रश्न में कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ना ही हमें कुल समय ज्ञात है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि इस बस को जो कुल समय लगा है वो कितना लगा है, टी लगा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कुल समय कितना लगा है, बस को टी समय लगा है। तो अगर कुल समय टी लगा है तो इसका मतलब क्या है कि इस बस ने जितनी भी अपनी यात्रा करी होगी, मान लेते हैं कि बस यहाँ शुरू हुई थी और यहाँ पर पहुंची है, तो इस बस को इस आधा समय या ये आधी दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा, टी बटा 2 लगा होगा। भाई, जब कुल समय यहाँ तक उसको टी लगा है, कुल समय टी लगा है, तो आधी दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा, टी बटे 2 लगा होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम पहले ये याद कर लेते हैं कि जो हमारा ये पहली जो आधी दूरी है, इस पहली आधी दूरी में बस ने इस पहले आधे समय में इसने कितनी दूरी तय करी है और इस बचे हुए आधे समय में इसने कितनी दूरी तय करी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये दो कंडीशन लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि पहले समय में समय कितना होगा, टी बटा 2 ही होगा। तो पहले समय में तय की गई दूरी। अब देखो, तो जो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब देखो, उसने जो पहली आधी दूरी है, जो कह रहा है कि प्रथम आधे समय में, तो पहले आधे समय में उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस चलाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल तो हमारी दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, तो समय है हमारा टी बटा 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 टी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगले आधे समय में। ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है देखो कि बाकी के आधे समय में उसने 70 किलोमीटर की चाल से जो बस चली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगले आधे समय में अब अगला आधा समय में कितना होगा, टी बटा 2 ही होगा, क्योंकि कुल समय लगा है उसको टी। ठीक है, तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी रही है आधे समय में, सॉरी 70 रही है, हाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आएगा 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 गुणे वो समय कितना है, टी बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 टी। ठीक है, तो अगर आप ये देखो कि कुल दूरी कितनी होगी, भाई कुल दूरी का जो मान है वो पहले आधे समय में तय की गई दूरी प्लस बाकी के आधे समय में तय की गई दूरी, तो कितनी हो जाएगी। देखो, पहला अगर हमारा आधा समय माले में कितनी दूरी तय की थी, 20 टी तय की थी, और अगले आधे समय में कितनी करी है, 35 टी करी है। तो जो कुल दूरी है, तो कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी भाई इन दोनों का योग ही तो होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो भाई कुल दूरी निकल आएगी, है ना। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे अब कि कुल दूरी तो कितनी होगी, 20 टी प्लस 35 टी। तो ये मान कितना निकल के आ जाएगा, तो ये मान निकल के आ जाएगा 55 टी। ठीक है, तो अब हमें याद करनी है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय।
तो कुल दूरी कितनी है 55t और समय कितना लगा था, उनमें कितना समय माना था, t माना था। तो t से t कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी औसत चाल है वो कितनी निकल के आई है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा दूसरा विकल्प सही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा बस की औसत चाल होगी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।